नमस्कार। दिल्ली की गद्दी किसकी होगी, इसको लेकर जद्दोजहद सियासी दलों में काफी तेज हो गई है। बीते 10 वर्षों से सत्ता पे काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 10 साल सत्ता से दूर कांग्रेस की छटपटाहट अब वापस उस सत्ता को पाने की है जो कभी वो पिछले 15 सालों तक सत्ता में रही थी। शीला दीक्षित वहां पर मुख्यमंत्री थी, लेकिन बीते 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी के उदय के साथ दिल्ली में कांग्रेस का सूरज धीरे धीरे अस्त होता चला गया, यहां तक वो शून्य की संख्या पर पहुंच गया। और बीते 10 वर्षों में जिस प्रकार से जो राजनीति बदली है, उसने कांग्रेस को काफी कमजोर किया। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं का जोश बढ़ा। उसकी वजह उसकी सीटें थी, भले ही दिल्ली में कोई सीट नहीं मिली। और सबसे बड़ा सवाल यह था, जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में थे और यहां पर दोनों को एक दूसरे से लड़ना है। इस हमले की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर कांग्रेस में अभी तक संशय चल रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने सीलमपुर की जनसभा में यह कह के आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जनसभा में पहुंचे राहुल गांधी के निशाने पर आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल थे और नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने दोनों की तुलना एक जैसे ही की। उन्होंने सवाल उठाया, आम आदमी पार्टी 10 साल पहले जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को बनाकर सत्ता में आई थी, क्या वो मिटे थे? सुनिए आखिर राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर केजरीवाल को कैसे घेरा। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया? तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई, और आप जानते हो राहुल गांधी यही नहीं रुकने वाले थे। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले यानी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से लगातार जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, समानता की बात करता हूं। क्या आपने कभी अरविंद केजरीवाल के मुंह से यह शब्द सुने? अरविंद केजरीवाल जी आए और खुलकर बताएं कि वो जाति जनगणना के समर्थन में है या नहीं। सुनिए उन्होंने किस तरीके से इस पर अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से, पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। जी हां,
राहुल गांधी एक परिपक्व राजनेता की तरह सियासी मुद्दों को कैच करने में अब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का कभी बेस वोट था दलित और मुस्लिम, उसको वापस पाने के लिए वो कोई भी मौका नहीं चूकते। सीलमपुर में भी उन्होंने यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में जहां भी अन्याय होगा, जहां भी हिंसा होगी, वहां मैं और कांग्रेस दोनों लोग खड़े होंगे। इसके जरिए उन्होंने बता दिया कि उनकी राजनीति का मुख्य केंद्र क्या है। देखिए कैसे उन्होंने अपनी बात को कहा। रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। बहरहाल राहुल गांधी ने सीलमपुर में पहली जनसभा के माध्यम से निशाने पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लिया है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की वजह से कुछ नेता अभी तक संकोच जरूर कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने केजरीवाल को घेरा है, जिस प्रकार से उन्होंने उनके जो वादे थे 10 साल पहले कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दुनिया का नंबर 1 शहर होगा दिल्ली, लेकिन दिल्ली में अब लोगों को जिस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पीने का पानी नहीं है, टैंकर माफिया हावी है, पॉल्यूशन से दिल्ली का बुरा हाल है, दुनिया का सबसे प्रदूषितम शहर बन गया है दिल्ली। उसने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। अब आम आदमी पार्टी हैट्रिक बना पाती है नहीं, उसके बीच अब खुद राहुल गांधी खड़े हो गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से कैसे पार पाते हैं। और आने वाले समय में यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी आगे और चुनावों में कांग्रेस के प्रचार के साथ साथ उम्मीदवारों के समर्थन में दिल्ली की रणभूमि में उतरेंगे। फिलहाल इस तरीके की और भी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस तरीके की खबरें देखनी है या किस विषय पर आपको खबरें जाननी है, उसके विषय में हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।